आबना हुर्मुज़ के बाद आबना मलाका, ट्रंप ने आबना मलाका पर नज़रें जमा ली, उस पर कब्ज़ा करने का पूरा प्लान मुकम्मल है, लेकिन वहाँ पर चाइना उसके मद्दे मुकाबिल आ गया। आबना मलाका पर एक बड़ी जंग होने जा रही है। आमिर मिर्ज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने बड़े सवालात किए थे और पूछा था कि आमिर भाई कहाँ हैं? आमिर भाई आ चुके हैं, अपनी कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से वो छुट्टी पर थे। आमिर भाई थोड़ा-सा अपने नाज़रीन को पहले ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ पर थे? जी बिल्कुल, एक घरेलू मसरूफ़ियत ही समझिए, एक शादी थी, फिर उसी दौरान में एक अज़ीज़ की डेथ जो थी हो गई और इसलिए 3 से 4 दिन का वक़्फ़ा आ गया। कोशिश तो मैंने शुरू में की कि आपको घर से ही मालूमात देता रहूँ, लेकिन मैं ख़ुद भी अदील साहब और आप सबको जो है मिस कर रहा था। अब इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी आपसे बाहर हों। और ये मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूँ कि आने वाले दिनों में मामलात मज़ीद उलझने जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में अदील साहब को मैं बहुत मरतबा बता चुका और ये बात हम अक्सर अपने व्लॉग्स में भी करते हैं, अब जंगें बंद होने वाली नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो जितने मुज़ाकरात हैं, एक तरफ से ये बंद होगा तो दूसरी तरफ से खुल जाएगा। इसको अहादीस की रोशनी में दहीमा कहते हैं। जब आपको महसूस हो रहा होगा कि जंग की शिद्दत में कमी आ रही है, तभी आपको दूसरी जगह से कोई नया महाज़ खुल नया महाज जाएगा। जो खुल जाएगा, दहीमा इसको बोलते हैं जी। अहादीस के बारे में, इस बारे में कभी बात होगी तो ज़रूर खोल कर भी बयान करूँगा, लेकिन अभी इस वक्त जो है अदील साहब। जी, आमिर भाई सवाल मेरा ये है कि आपने हुर्मुज़ पर नाकाबंदी की बातें की ट्रंप ने, उसके बाद अब उसकी नज़रें आबना मलाका पर हैं। ये आबना मलाका क्या बला है, कहाँ पर है और वहाँ पर चीन उसके आमने-सामने आ गए हैं। क्या सूरत हाल है वहाँ पे? देखिए, इस वक्त जो है अमेरिकन पॉलिसी ये है कि दुनिया में जब जितनी बहरी गुजरगाहें हैं उन पर कब्ज़ा कर लिया जाए। देखें, लाइफ लाइन क्या है आज भी और आज से पहले भी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि के वसल्लम। ज़हूर से पहले भी समंदर ही तजारत का वाहिद रास्ता था। और इसी समुद्री तजारत को लेकर जो है दुनिया जो है, दुनिया की बड़ी कौमें रूल करती थी। जिसके कब्ज़े में समंदर है वो जैसे मैंने एक दफ़ा आपसे कहा था कि आपने हरमुज़ पर जिसका कब्ज़ा है, गल्फ़ पर उसका बिल्कुल, कब्ज़ा है। बिल्कुल। इसी तरह आपने मलाका पर जिसका कब्ज़ा है उसका इसको फार ईस्ट हम बोलते हैं, उसमें उसका कब्ज़ा हो जाएगा। और चीन की सबसे बड़ी तजारती गुज़रगाह अगर समझा जाए तो यही फार ईस्ट का आबना मलाका है, जो मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया इसके दरमियान में से एक रास्ता है। और चीन अपनी तमाम बहरी तजारत जो उसने दुनिया की तरफ करनी है, चाहे वो मिडल ईस्ट की तरफ जानी है, चाहे वो बहर हिंद में आनी है या बहर अरब में आनी है, आपने मलाका से होकर गुजर कर आनी है। यही शॉर्टेस्ट पॉइंट और वे है। इस पर कब्ज़ा करने के लिए अमेरिका ने बाकायदा जो है प्लानिंग शुरू की। और इस वक्त स्टोरीज़ ये आ रही हैं कि आपने हरमुज़ में हज़ीमत के बाद अमेरिका का अगला प्लान जो है आपने मलाका है, ताकि चाइनीज़ तजारत जो है उसको रोका जा सके। देखें, ये जंग मज़ीद उलझ जाएगी। जैसे मैंने शुरू में अपने बताते हुए मैंने आपको बताया कि जंगों का सिलसिला एक जगह से हमें कम होता नज़र आएगा, जो कि अहादीस की रोशनी में है, तो दूसरी जगह से बिल्कुल। ये दोबारा से शुरू हो एक जाएगी। जानिब आग ठंडी होगी तो दूसरी जानिब आग लग जाएगी। दहीमा इसी को बोलते हैं, बिल्कुल। मतलब इसी का धुआं होगा जो एक तरफ आपको लगेगा ख़त्म होने को जा रहा है और दूसरी तरफ वो हो जाएगा। तो ये वो जंग है जो कि बड़ी जंग में शामिल होगी। ये ईरान और अमेरिका वॉर नहीं होगी, ये चाइना और अमेरिका वॉर यानी होगी। 2 सुपर पावर्स आमने-सामने दो होंगी। सुपर पावर्स। उसमें दिलचस्प बात यह है कि भारत पिसेगा। भारत क्यों पिसेगा? उसकी वजह, बुनियादी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त तक भारत को जो है किसी रेटिंग में नहीं ला रहे हैं। ऐसे ही है। उन्होंने जो दफ़ाई मुआहदा किया है आबना मलाका पर कब्ज़ा के लिए, वो इंडोनेशिया के साथ किया है। और वहाँ वो अपने बहरी अड्डे जो हैं उनको मजबूत बना रहा है। और फिर F-35 जो है वो देने जा रहा है इंडोनेशिया अच्छा। को। यानी F-35 जो है वो फिर फ्लाई करेगा। वो ना सिर्फ इंडिया को एक तरफ से रोकेगा बल्कि दूसरी तरफ चीन को भी रोकेगा। इसी तरह चीन जो है वो अपनी जो है जिसको कहते हैं पोजीशन को मजबूत कर रहा है मलेशिया की जानिब। तो आपने अच्छा, वो मलाका अमेरिका इंडोनेशिया की जानिब होगा तो ये मलेशिया की मलेशिया की जानिब जानिब होगा। होगा। चीन शुरू से, चीन की बहुत बड़ी हाँ जी, इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल है। मलेशिया में। बहुत सारे जज़ीरे जो हैं वो, क्योंकि मैं मलेशिया गया हूँ, तो मैंने देखा है कि वो उनके ही चाइनीज़ हाँ के जी। ही कंट्रोल में हैं। अच्छा। और चाइनीज़ बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं जिनको हम समझते हैं वो मलेशिया में, जिनको मेड इन मलेशिया लिखा होता है, ये असल में चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो वहाँ बैठकर अच्छा, बना वहाँ रही पे हैं मलेशिया में जो है ना वो मलेशिया ये में। प्रोडक्ट्स तो तैयार यहाँ करती हैं। पे सारे का सारा मामला, क्योंकि चाइनीज़ तजारत को ज़्यादा देखते हैं,
वो जंग को कम देखते हैं। और ठीक है, वो अपने दफाई टेक्नोलॉजी को हर आने वाले दिन के साथ बढ़ाते हैं, लेकिन ये उनकी तजारती गुज़रगाह है जिस पर अमेरिका आकर बैठना चाहता है। तो आपने मुलाका जो है आने वाले दिनों में, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि जैसे ही आपने हम्मस से अमेरिका निकलेगा तो उसकी तमाम तर कुव्वत जो है आपने मुलाका की तरफ चली जाएगी, क्योंकि वो चीन को तजारती तौर पर कमज़ोर करना चाहता है और चाहता यह है कि पहले वो गल्फ़ को अपने मुकम्मल कंट्रोल में करे, यानी आपने हरमज़ को। जैसे ही उसका कंट्रोल मुकम्मल होगा वो चीन की तरफ मुतवज्जा होगा और उसके बाद आपने मुलाका को देखें ले चुका वो इससे पहले जो है वेनेजुएला को, और वहाँ का समुंदर जो है अब अमेरिका के कंट्रोल में है। इसी तरह से वो चाहता है कि ये गल्फ़ का जो समंदर है आपने हरमज़ ये अपने कंट्रोल में ले। तो खैर मुश्किल में लगता है। और उसका देखें दोनों ही मुश्किल हैं। आपको ख्याल से क्या ईरान जो है ये अगर रोक सकता है अमेरिका को आपने हरमज़ पर, तो क्या चीन आपने मलाइका पर नहीं रोक सकता? अब ये वो मामला है जिसमें सारी मामले के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब होगी वो भारत की तजारत होनी है। अब भारतीय तजारती जहाज़ भी जो हैं इसी आबनाए मलाका से गुजर कर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, उनकी तजारत डिस्टर्ब होगी जैसे ही अमेरिका जो है इस तरफ मुतवज्जा होगा, यानी इस तरफ जो इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त कह रहा है कि ट्रंप का अगला कदम आपने मलाका है, उसमें जाकर फंसेगी तजारत, तो वो उसमें भारत का मज़ीद नुकसान होगा। जो इससे पहले गल्फ़ में जो उसकी तजारत थी वो इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर रुकी पड़ी है। आपको पता है वहाँ तवानाई का कैसा बहरान है। उसके बाद तजारती बहरान जो है वो सर उठाएगा और उसको दोनों तरफ से मार पड़ेगी। चीन पहले से भारत को अच्छा नहीं समझता है और डोनाल्ड ट्रंप भी उसके खिलाफ ही हुआ है ना, मोदी के खिलाफ है, इसीलिए वो टैरिफ भी लगा रहा था, सारे काम भी कर रहा था। तो ये एक नया महाज जो है अभी फार ईस्ट के अंदर खुलेगा और इसके खुलने से जो है मैं ये समझता हूँ कि वो जो तीसरी आलमी जंग हम आपने हरमज़ के बारे में कर रहे थे बात, ये वहाँ पर होगी। यहाँ पर ईरान एक तरफ था, इस्लामी ममालिक दूसरी तरफ भी इस्लामी ममालिक इत्तेहादी थे अमेरिका के, वहाँ पर डायरेक्टली चीन का इंटरेस्ट है। अच्छा, लेकिन आमिर भाई मुझे लगता है कि ये तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी हुई है। ये आबनाए मलाका उसका एक फ़ेज़ होगा, जिस तरह आबनाए हुरमुज़ एक फ़ेज़ यहाँ से काम शुरू हुआ, ईरान के साथ अमेरिका की झड़पें शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई, इसराइल के साथ झगड़ा शुरू हुआ, मिसाइलों की बारिश हुई। अब वही अमेरिका आबनाए मलाका की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि एक फ़ेज़ ये और दूसरा फ़ेज़ वो होगा। अच्छा चले मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी जंग अज़ीम का अख्ताम होता है जब एटम बम गिरता है, तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ होगा जब एटम बम गिरेगा। अच्छा ये एक बिल्कुल डिफरेंट नज़रिया आज आप लोगों को देने लगा हूँ। दूसरी जंग अज़ीम में जंग रुक गई जब जापान के हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया गया था। अब जो स्ट्रेटजिकली न्यूक्लियर जो वेपन्स बने हैं वो बड़े ही महदूद पैमाने में, यानी 100-150 किलोमीटर की रेंज पर भी करेगा। ये जो दहीमा का मैंने जिक्र किया है, मैं इस पर तफसील से किसी दिन बात करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि पता नहीं लोगों का मूड शायद इस तरह की चीज़ों को सुनने का है या नहीं है। ये आप अपने कमेंट्स में बताइएगा, अगर है तो मैं आपको ज़रूर जिक्र करूँगा कि वो धुआं क्या होगा और वो ये जब एक ख़त्म होने लगेगा तो दूसरा उसमें से निकल कर आएगा। तो तीसरी आलमी जंग का आगाज़ एटम से होगा। तीसरी आलमी जंग का आगाज़ अभी नहीं हुआ है। उसमें जो मुल्क इन्वॉल्व होंगे वो एटमी जंग के बाद। देखें हर चीज़ के लिए, एक बड़े इवेंट के लिए एक माहौल बनता है। वो माहौल जब बनते बनता है और उसमें बहुत सारे लोग, ये आप ये समझे कि ये माहौल बन रहा है और उसका आगाज़ जो है जिसमें तमाम ममालिक ने इन्वॉल्व होना है पूरी दुनिया के, वो एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें एटमी धमाका होगा। देखें ये कहाँ पर होगा, कौन करेगा, ईरान करेगा, अमेरिका करेगा, कुछ नहीं, नोबडी नोज़ कि चाइना करेगा। ये इसका हदफ जो है आपने मलाका में होगा, भारत का कोई शहर होगा। लेकिन ये होना जब होगा तब आपको समझ आएगी कि बहुत सारे मुल्कों से स्ट्रेटजिकली छोटे न्यूक्लियर वेपन्स चलना शुरू होंगे। जो मैंने दहीमा का जिक्र किया है या हदीस में, अगर आप मुझसे नहीं सुनना चाहते आप खुद जाके इसको रिसर्च कर लें, इस पे रिसर्च करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहीमा किसको कहा है और उसको वो धुआं क्या चीज़ है और वो जंग क्या होगी। तीसरी आलमी जंग, सॉरी मैंने आपको वो उस पर किया था, डिस्टर्ब किया था। तीसरी आलमी जंग का आगाज़ न्यूक्लियर से होना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर न्यूक्लियर से रुकी थी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।